नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने योग विद्या चैनल में। दोस्तों, जैसा कि एक वीडियो आई थी अपने ही चैनल के ऊपर, उसके अंदर ये बताया गया था कि सुबह उठते ही हमें गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या कारण है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला और कहाँ उन्होंने ये वाक्य बोला था। आपको नहीं पता हो तो मैं आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ। उसमें प्रत्येक चीज़ बताई गई है, किस प्रकार से हमारा जो हम जब सुबह उठते पानी पीते हैं वो कहाँ पर इफेक्ट डालता है, क्या होता है। और उसमें ये भी बताया गया है कि हमारे जो हमारे कोष है, पंचकोश है हमारे, या मतलब कि जो हमारे जो प्राण हैं, जितने प्राण हैं वो किस प्रकार से हमारे एक्टिवेट होते हैं, वो उसमें प्रत्येक चीज़ बताई गई है डॉक्टर उमेश सहगल के द्वारा। आप खुद भी उसमें देख सकते हो। मैं आपको आई बटन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिससे क्या है कि आपको ये भी पता लगेगा कि हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से योग और प्राणायाम भूमिका निभाते हैं। तो आपको जानने का हक है। लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने ये बात गलत कही है कि सुबह उठते ही गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, जानिए आखिर वो बात क्या है, वो कारण क्या है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए चर्चा करते हैं उस बात के ऊपर कि सुबह उठते ही गर्म पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये तो आपको मैंने बता भी दिया था कि हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, 5 ही उनकी सह प्राण या उप प्राण भी कहते हैं, जो कि हमारे नित्य कर्म के अंदर हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। कोई भी काम करना बंद नहीं करता, काम बंद करता है। कुछ प्राण ऐसे हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। किंतु अभी जो विषय है हमारा वो है कि उस गर्म पानी से संबंधित है, तो चर्चा करते हैं उस बात पे। दोस्तों, आपको मैंने बताया भी था, दो प्राण होते हैं हमारे, समान और अपान प्राण, जो कि हमारे नाभि से नीचे के भाग को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उन चीज़ों को, उनका जो भी क्रिया प्रतिक्रियाएँ होती है उनका काम है उनको नोटिस करना। तो ये हमारा जो भाग है, जो कि आप देख रहे हो नाभि क्षेत्र का भाग हमारा, ये है हमारा समान प्राण का, जिसका कार्य होता है पाचन से संबंधित, यानी कि उसका पूरा मतलब कि रस निकाल के उसका आगे निष्कासन करना, ये काम होता है हमारे समान प्राण का। यानी कि पाचन क्रिया से संबंधित जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है वो काम करता है हमारा समान प्राण। किंतु उसके बाद में हमारा जो मल बचा हुआ है, जो शेष पदार्थ बच गया, उसका बाहर निष्कासन करना है, वो काम करता है हमारा अपान प्राण, जो कि हमारी स्वादिष्टान चक्र से लेकर नीचे का भाग को डिनोट करता है। डिनोट मतलब कि जो कार्य उसका काम है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम सुबह उठते ही गर्म पानी पीते हैं तो हमने क्या किया, हमारे समान प्राण को एक्टिवेट कर दिया। क्योंकि शरीर का एक सिस्टम है, आप जो भी खाओगे या जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करोगे उससे संबंधित जो भी आपकी प्राण ऊर्जा है उस भाग में खर्च होगी। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप कतई देख सकते हो। मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि क्या होता है कि जैसे कि आपके कहीं पर दर्द होता है, तो आप क्या करते हो, तुरंत क्या करते हो, गर्म पानी या ठंडे पानी का सेक करते हो। यानी कि उस प्राण ऊर्जा के जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन है उसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, और जो कि आपका जो ध्यान बना हुआ था, जो आपकी धारणा बनी हुई थी, उसको वहाँ से हटा दिया। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। दोस्तों, आपने शायद देखा होगा कि कुछ बच्चे इस तरह होते हैं, शायद हम और आप भी हो सकते हैं, उनमें हमें हिचकी आती है, यानी कि मतलब कि कुछ समय बाद में हमें कईयों में ये भी देखने को मिलता है कि डकारें आती हैं। तो क्या होता है कि घर वाले हमें एक ऐसी सूचना देते हैं, एक ऐसा संकेत देते हैं जिसे सुनकर हम चौंक जाते हैं। तो क्या होता है कि हम चौंक गए, हमारा ध्यान उस जगह से हट गया, उस बात की चिंतन करना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी ओर अग्रसर हो गया हम। तो क्या हुआ कि जो हमें हिचकी आ रही थी या फिर हमें जो डकारें आ रही थी, हमारा जो ध्यान है वहाँ से हटकर कहाँ चला गया, उस सूचना के ऊपर चला गया, जो हमें घर वालों ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, एक मतलब कि चेतावनी जो वर्धक जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, हमारा सारा ध्यान उस सूचना को सुनने के लिए चला गया। तो क्या हुआ कि हमारा जो ध्यान वहाँ भटक गया और उस पोर्शन के ऊपर से हमारा ध्यान हट गया। तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि
शरीर का जो प्राण सिस्टम है, यानी कि जो उदान प्राण है वो स्थिर हो गया। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, यानी आँख, कान, नाक, मुंह, वो क्या है कि सूचना को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यही सिस्टम हमारे शरीर के साथ होता है। एक समय में सिर्फ एक ही प्राण हमारा एक्टिव होता है। तो ठीक इसी प्रकार से सुबह काम होता है हमारे अपान क्षेत्र, यानी कि मल को निष्कासन करना, मल मूत्र को निष्कासन करना, वो काम होता है अपान प्राण का। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस समय काम है अपान प्राण का, हमने समान प्राण को एक्टिवेट कर दिया। सुबह उठते ही गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, और क्या होगा, आपके कॉन्स्टिपेशन, आप क्या करोगे, फोर्स दोगे। जब आप फ्रेश होने जाओगे तो वहाँ पे आप मतलब कि आपसे अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि आपने अभी पानी पिया है। तो जब तक पानी का पाचन नहीं होगा तब तक आपका प्रेशर नहीं बनेगा। शायद आपने ध्यान दिया होगा कुछ समय बाद में, आधे 1 घंटे के बाद में क्या होता है कि आपका फिर से प्रेशर बनता है। उस समय फिर आपका अपान वायु है, जो अपान प्राण है आपका, वो आपका एक्टिव होता है। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा था। कुछ विद्यार्थी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता है कि कुछ स्मोकिंग करके ही अच्छे से फ्रेश उनसे हुआ जाता है। तो ये एक भ्रांति है, समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर स्मोकिंग नहीं करोगे, अगर आप सुबह गर्म पानी नहीं पियोगे तो आपसे अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ जाएगा। तो ये मिथ्या भ्रम है। तो उनका डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये था, एक समय में एक ही काम करें। आपको अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमारा कहने का मतलब ये था कि हमारे किस समय कौन सा प्राण एक्टिव होता है, ये आपको जानने का अधिकार है। जैसे कि शाम जैसे 5-6 बजते हैं शाम के, तो हमारा जो समान प्राण है वो एक्टिव हो जाता है, और इसीलिए हमें डिमांड होती है भोजन की। अगर हम उस समय भोजन न करें और अनावश्यक रूप से जो जिसका कार्य नहीं है, जिस प्राण का कार्य नहीं है, अगर वो प्राण करना शुरू कर दिया तो शरीर में अलग अलग प्रकार की समस्याएं पैदा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी वात से संबंधित, सबसे जरूरी वात रोग से संबंधित जो भी आपकी मतलब कि क्रियाएं हैं वात रोग की, यानी कि जो रोग है वो आपके उत्पन्न होंगे। अगर आपने शाम को अच्छे से भोजन नहीं किया, खैर ये तो बहुत लंबी बात है प्राणों के ऊपर, लेकिन हमारा जो विषय था गर्म पानी के ऊपर था। तो सुबह उठते इतना जरूरी नहीं है, इतना आवश्यक भी नहीं है कि हमें गर्म पानी पी के ही फ्रेश होना है। ये एक लोगों के अंदर मिथ्या धारणा बनी हुई है कि सुबह अगर गर्म पानी नहीं पिएंगे तो हमें अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा कहने का मतलब ये नहीं आप गर्म पानी मत पियो, गर्म पानी पियो लेकिन फ्रेश होने के बाद में पियो। कहा जाता है कि सुबह उठती लार अच्छी बनती है गर्म पानी के साथ, उससे एंजाइम को नष्ट कर देती है, मतलब कि एंजाइम जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सुबह की जो लार है वो गर्म पानी के साथ ही अंदर जानी चाहिए, लेकिन फ्रेश होने के बाद में हमें एंजाइम जो बैक्टीरिया है उनको खत्म करने हैं बाद में, पहले इसको निकालने सॉरी ठीक है, पहले हमें निकालने की जो क्रिया है वो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी हमारी इतनी ही, धन्यवाद।